नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित है प्रवीण विष्णु मिसाड़। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार गोविंद जी। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये दृश्य कला संवाद में मुझे आपने आमंत्रित किया। मेरा जन्म महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में हुआ। मेरा गांव चंद्रनगर, तालुका दापोली में मैंने प्राथमिक और उच्च माध्यमिक पढ़ाई पूरी की। रत्नागिरी चिपळूण के सह्याद्री स्कूल ऑफ आर्ट सावर्डे और मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में मेरी दृश्य कला की पढ़ाई पूरी हुई। इस जर्नी में मुझे बोधे गुरुजी और चित्रकार प्रकाश राजेशिर्के सर ने चित्रकला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया। मुंबई में प्राध्यापक सुधाकर यादव सर, हेमंत ठाकरे सर ने पेंटिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। विशेष करके पिक्टोरियल लैंग्वेज के बारे में उनका विशेष रूप से मार्गदर्शन मिला। महान दृश्य कलाकार सदानंद बाकरे सर, एस रझा सर, चित्रकार प्रभाकर कोलते सर का भी विशेष रूप से मेरे चित्रकृति के बारे में मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। चित्रकार प्रभाकर बर्वे सर ने लिखी हुई कोरा कैनवास ये किताब पढ़कर कला विचार क्या होता है इसके बारे में मुझे समझ आई। एक पिक्टोरियल लैंग्वेज क्या होती है ये समझ में आया। जी प्रवीण जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके चित्रों के विषय वस्तु क्या होते हैं। क्या शुरू से ही आप अमूर्तन पेंट करते हुए आए हैं या कुछ सिंबॉलिक चीज़ों को लेके जो आपके काम में दिखते हैं, उसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई, उस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरी शुरुआत बस और रेलवे टिकट की चित्रों से हुई, यानी कि वस्तु का चित्रण करने से हुई। टिकट के ऊपर छपे हुए नंबर्स, एरोज, दिशादर्शक चिन्ह, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस, प्रत्यक्ष टिकट की सरफेस पर चिपकाकर मिली हुई एक रचना, ये सभी एलिमेंट्स लेकर मेरी चित्र रचना होती रही। टिकट का चित्रण एक निमित्त था। अभी वो टिकट के चित्र नहीं रहे। वो एक स्वतंत्र दृश्य भाषा है जिसमें वस्तु के ही अवशेष रूप है। चित्र की शुद्ध भाषा संभव है। चित्रकृति में मूर्त अमूर्त चित्रण ऐसा कोई भेद नहीं होता है। चित्र एक शुद्ध भीतरी धारणा है और आकलन है, एक विचार है। वो विचार, वो आकलन, वो धारणा लेकर, समझकर मैं अपनी बोली भाषा में बोलने की, कृति करने की, लिखने की, दृश्यांकन करने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि एक चित्र आपके लिए क्या है, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। चित्र कोई मनोरंजन नहीं है। चित्र एक विचार है। विचार से जुड़ी हुई एक निरंतर खोज, जिसमें अपना भीतरी आकलन होता है, भवताल के अनुभव होते हैं। वो अनुभव लेकर, वो विचार लेकर हम दृश्य भाषा में, अपनी बोली में बोलने की कोशिश करते हैं। चित्र का अपनी आप में सुसंगत होना ही, अपनी आप में सुसंगत रचना ही
चित्र की अपनी भाषा है, चित्र का अपना विचार है। चित्र में कुछ कहने की कोशिश नहीं होती है। चित्र एक शुद्ध भाषा है जिसमें चित्र ही एक अपनी दृश्य भाषा की, रंगों की, रेखाओं की, आकारों की एक स्वतंत्र खोज रहती है। जी, और ये निरंतर खोज ही कलाकार को एक दिशा तय करता है, उसे एक अव्वल जगह तक लेके जाता है। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं कि कलाकार एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो उसकी क्या नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं समाज के प्रति? उस विषय में आप क्या सोचते हैं? समाज के प्रश्न तो है ही, लेकिन उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। कला एक विचार है और विचारों से अंतर्बाह्य समाज रचना शक्य है, और वही एक कलाकार की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। जी, बेहद ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया। और अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपके चित्रों में जो एक सिंबल दिखता है, ट्रायंगल दिखता है या कुछ फॉर्म दिखते हैं, वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? क्या उसके पीछे कोई नरेशन स्टोरी है या किस चीज़ को वो इंडिकेट करते हैं? किस तरह के सिंबल्स हैं? उस विषय में भी ज़रूर कुछ दर्शकों को शेयर कीजिएगा। मेरे चित्रों में जो सिंबल्स है, जो साइंस है देखने को मिलते हैं, वो किस चीज़ का इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है। टिकट चित्रों से मिले हुए जो एलिमेंट्स है, जो सिंबल्स है, वो मेरा चित्र रचने का आधार है। उसमें अगर प्लान, मैपिंग, ट्राइब फॉर्म्स, ट्राइब सिंबल्स का बोध होता है, तो वो अनुभव के तौर पर फिर से अपनी कारागिरी से, भूमापन से, कुछ अंकन से, रचना से जुड़ता है, और इसमें ही अपनी चित्र की भीतरी खोज है। इसलिए उसमें मूर्त चित्र, अमूर्त चित्र ऐसा बिल्कुल भेद नहीं है। वो सिर्फ चित्र है। वस्तु से उनकी शुरुआत तो हुई, लेकिन आगे जाकर वो वस्तु चित्र नहीं रहा। वस्तु के ही अवशेष रूप आगे जाके चित्र रूप बन गए। बिल्कुल, ये हम सभी बड़े कलाकारों के उसमें हम देखते हैं। जैसे राणा साहब के पहले चित्र जो होते थे वो लैंडस्केप से प्रेरित होते थे। कई सारे, जब वो बॉम्बे में थे, बहुत सारे लैंडस्केप हमने देखे हैं, और वो बाद में जाके वो अमूर्तन में वो कहीं विलीन हो गए। तो कहीं ना कहीं वो अवशेष तो रह जाते हैं। और अब हम जानना चाहते हैं कि कला जगत का अनुभव आपके लिए कैसा रहा? आर्ट फील्ड के बारे में मेरा अनुभव ये रहा है कि चित्रकला क्षेत्र बहुत बड़ा है। वहाँ अनेक प्रयोग, अनेक इज़म्स हुए हैं, विचार हुआ है। फिर भी बड़ी संयम से आर्ट फील्ड का रास्ता चलना चाहिए। अपने अनुभव को, अपनी परंपराओं को दृश्य रूप देना, उसके लिए अपनी चिन्ह रचना खोजना, उसे दृश्य कला की भाषा पुनर्रचित करना, यह कठिन काम है। लेकिन डेडिकेशन से, समर्पण से वो शक्य भी है। ऐसे विचारों से, संवेदनाओं से अगर काम हुआ तो कला की राजनैतिकता सफल रहेगी। बाहरी प्रभाव से इंस्पायर होना ठीक है, लेकिन अपनी आकलन, अपना अनुभव से काम करने से ही चित्रकला अपनी मूल्यों से सशक्त होगी। बिल्कुल, और साथ ही साथ निरंतर प्रत्येक दिन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हमारे कोई भी आर्ट फील्ड हो, चाहे डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कला क्षेत्र हो,
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रोज़ की, वो तभी आपको एक गंतव्य मार्ग की ओर लेके जाता है। अच्छा, दूसरा, जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं और या अभी अभी पास आउट होकर जो कलाकार बाहर आए हैं फील्ड में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आर्ट फील्ड के नए विद्यार्थियों को ये संदेश है कि सिर्फ कॉलेज में तो हम पढ़ाई करते हैं, चित्रकला की पढ़ाई करते हैं, चित्रकला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, लेकिन आगे जाके जब हम काम करते हैं तो सिर्फ कॉलेज में पढ़ने से ही हम चित्रकार नहीं होते हैं। चित्रकला एक एक समग्र विचार है, समझना है, खुद को जानना है, भौताल को जानना है, अनुभव लेना है। हम कॉलेज में पोर्ट्रेट करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन लैंडस्केप करते समय लैंडस्केप पेंटिंग के बारे में, पोर्ट्रेट करते समय पोर्ट्रेट पेंटिंग के बारे में हमें समझना चाहिए कि पेंटिंग क्या होता है। सामने का मॉडल जो भी हो, फिगर हो, लैंडस्केप करते वक्त जो दृश्य होता है, ये सब चीज़ें एक रेफरेंस है, एक निमित्त है। वो रेफरेंस लेकर हमें क्या पेंट करना है, रंगों की भाषा जानना है, आकारों की भाषा जानना है, ये सब हमें समझ लेना चाहिए, तो ही हम पेंटिंग कर सकते हैं। और पेंटिंग की भाषा यही है। तो बड़ी संयम से नए विद्यार्थियों ने काम करना चाहिए, अपनी भाषा ढूंढनी चाहिए और एक पेंटिंग में से जो विचार होता है, अपनी खोज होती है, अपना आकलन होता है, वो इससे ही आगे आएगा। और यही एक अपनी चित्रकार की एक जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए नए विद्यार्थियों ने ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर अपना काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने इतनी सारी बातें हमसे की और बहुत सारे आपने कला के विषय में जानकारियाँ उपलब्ध कराई। वह एक देखने का जो एक नज़रिया होता है वो किस तरह होना चाहिए, वो भी एक मार्गदर्शन दिया। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मन लगाकर इस बातचीत को सुना। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। और दर्शकों, आपसे एक ख़ास बात करनी है, जिनको भी कला में रुचि है वो जॉइन मेंबरशिप प्रोग्राम के ज़रिए पेंट विथ अस का जो ऑप्शन है उसमें जाके आप हमारे साथ अपने कला की रुचि को दिखा सकते हैं। उसके बारे में और आपको जो भी गाइडेंस है वो आपको मिल सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोग इस फील्ड में अपना एक जगह बनाएं, और जो जॉब कर रहे हैं वो भी अगर जुड़ना चाहें तो भी जुड़ सकते हैं उस मेंबरशिप प्रोग्राम के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और दूसरों से शेयर भी करें इन वीडियोस को, क्योंकि इससे एक अवेयरनेस आती है आर्ट के प्रति। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को ही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।